अस्सलाम वालेकुम। सूरज ग्रहण फिर से लगने वाला है और ये लंबे दौरानिए का सूरज ग्रहण होगा। बहुत से लोग दोबारा इस परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे कि इस सूरज ग्रहण की वजह से इन पर किस किस्म के बुरे असरात पड़ेंगे, मगर सूरज और चांद ग्रहण से किसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। आप एक बात याद रखें, इंसान का जैसा गुमान होता है वैसा इंसान के साथ होता है, यानी कि सारी अल्लाह पर तवक्कल की बात है। जो कुछ इंसान सोचता है वही इसके साथ हो जाता है। इस्लाम ने हमें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त क्या तालीमात दी हैं, आइए जानते हैं। मगर वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त हामला खवातीन और वो लोग जो ये सोचते हैं कि ग्रहण की वजह से इन पर कोई बुरे असरात पड़ सकते हैं, इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इस्लाम ने हमें हर आफत, हर मसले और हर तकलीफ का हल सदका बताया है। इसलिए सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त हमें खूब सदका देने चाहिए और सबसे बेहतर सदका गोश्त का होता है। इसके अलावा हमें नमाज अदा करनी चाहिए जो कि लंबे दौरानिए की हो। सूरज ग्रहण के वक्त हमें नमाज कसूफ अदा करनी चाहिए, जबकि चांद ग्रहण के वक्त हमें नमाज खसूफ अदा करनी चाहिए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरज ग्रहण के वक्त नमाज अदा करते थे और ये नमाज लंबे दौरानिए की होती थी और इस नमाज की 2 रकातें होती थीं। इस नमाज के बाद अल्लाह के नबी दुआ फरमाते थे और जब तक सूरज ग्रहण खत्म नहीं हो जाता था अल्लाह के नबी इबादत में मसरूफ रहते थे। हमें भी चाहिए कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त अल्लाह को खूब याद करें और खूब इबादत करें और खूब सदकात दें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी यही फरमाया है। हामला खवातीन और वो हजरात जो ये सोचते हैं कि इन पर किसी किस्म का बुरा असरात पड़ सकता है तो वो अल्लाह पर तवक्कल करें और खूब सदकात दें, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर करने वाला है। खुदा हम सबका हामी और नासिर हो। अगर मेरी मालूमात आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।